Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ कजाकिस्तान. कौन सी कंट्री है जो ईस्ट में है कजाकिस्तान के? तो ये कंट्री है चाइना. आंसर इज बी. ये रहा कजाकिस्तान, ईस्ट में है चाइना. और कजाकिस्तान शेयर्स इट्स ईस्टर्न बॉर्डर विथ चाइना which is about 53 uh, 1533 किलोमीटर्स. ओके. मंगोलिया भी शेयर करता है बॉर्डर इसके साथ, जो कि है 37 किलोमीटर का. ओके. द ग्रेट प्लेन्स इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स. तो ग्रेट प्लेन कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में. आंसर इज डी. नॉर्थ अमेरिका में ये कनाडा वाला पार्ट और ये यूएसए वाला पार्ट जो है उसमें ये सिचुएटेड है ग्रेट प्लेन्स. ग्रेट प्लेन इज लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में. और ये वेस्ट में है, मिसिसिपी रिवर के वेस्ट में होता है, और रॉकी रिवर के ईस्ट में है. What is the landmass north of the Sea of the Tethys called according to Wegener's theory? वेगनर थ्योरी के हिसाब से लैंडमार्क जो नॉर्थ सी के नॉर्थ में है, टेथिस सी के नॉर्थ में है, उसको क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था क्या? ल्यूरेसिया. ये रहा टेथिस सी के नॉर्थ में ल्यूरेसिया और साउथ में गोंडवाना था. ओके. पहले पूरा पेंजिया ये लैंड वाले मास को कहा जाता था, पैंथलोसा वाटर वाले मास को, फिर ये अलग हुए, फिर लोरेसिया और गोंडवाना बना, मॉडर्न वन कुछ ऐसा है. What is the line connecting all points on the surface where the intensity is the same called? जहाँ पे इंटेंसिटी सेम होती है वो उस लाइन कनेक्टिंग लाइन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आइसोसिस्मिक. आंसर इज सी. गल्फ ऑफ सुएज इज द पार्ट ऑफ विच सी. गल्फ ऑफ सुएज किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है, ये रहा गल्फ ऑफ सुएज, और ये है गल्फ ऑफ अकाबा, और ये है रेड सी. सो दिस इज द पार्ट ऑफ रेड सी. इट लाइज एट द नॉर्दर्न एंड ऑफ द रेड सी. और अफ्रीका वेस्ट में है, और ये जो पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला है, और ये इजिप्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे है ये. The latitude of a place is expressed by its angular distance in relation to which of the following? Latitude जो है, अक्षांश जो है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? एंगुलर डिस्टेंस किससे? इक्वेटर से. इक्वेटर से जो एंगुलर डिस्टेंस होती है उसको लैटिट्यूड कहा जाता है. In which country Black Hill, Blue Hill and Green Hill mountain are located? The Black Hill, Blue Hill and Green Hill mountains are located in USA. Answer is A. They are a chain of mountains. Black Hills is in the South Dakota. साउथ डकोटा जो है वहाँ पे ब्लैक हिल है. ब्लू हिल है कहाँ पे? मस्चेस. और ग्रीन हिल्स है नसाविले में. ब्लैक हिल कहाँ पे है? साउथ डकोटा में. ब्लू हिल कहाँ पे? अजीब सा नाम है. ब्लू हिल कहाँ पे है? मैसाचुसेट्स. और ग्रीन हिल नेसविले. विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ केक्स. लैंड ऑफ केक्स किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था स्कॉटलैंड को. आंसर इज ए. क्योंकि ये फेमस था किसके लिए? ऑटमील केक्स के लिए. एंशियंट डे में ऑटमील केक्स जो थे मेनली यहीं पे पाए जाते थे. मेडिसिन लाइन इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग?
तो मेडिसिन लाइन और किसको कहा जाता था, ये 49th पैरेलल जो है इसको मेडिसिन लाइन कहा जाता था। ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49th पैरेलल। Phobos and Deimos are the natural satellites of which of the following planet? Phobos और Deimos ये नेचुरल सैटेलाइट है किसके? ये नेचुरल सैटेलाइट है मार्स के। मार्स को किस नाम से जाना जाता है? रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अर्थ से हमें रेड दिखता है। और इसका रेडिश कलर आता क्यों है? क्योंकि इनके पास कंसंट्रेशन है आयरन ऑक्साइड की, इस वजह से। Golden Quadrilateral Project for the Development of National Highways was initiated by। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इन 2001। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक हाईवे नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है मेजर सिटीज़ को, लाइक दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और इधर साइड आपका गुजरात में एक पॉइंट है उसको भी कनेक्ट करता था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई था, सॉरी। Which among the following is true regarding the geography of अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? कौन सा ट्रू है अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए? तो ये है These islands are elevated portion of submerged mountain. Answer is B। जो elevated portion है मतलब उठे हुए भाग हैं, submerged mountain जो हैं उनके उठे हुए भाग हैं। जो ये सबमरीन रिज हैं उसी का ऊपर उठा हुआ पार्ट है, जो इधर साइड हमारे साइड से आता है रखाइन माउंटेन है और पटकाई रेंज से आता है, और मेंटावाई है आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया है, वहाँ से आता है। मेंटावाई इंडोनेशिया से आ रहा है और इधर अपने यहाँ से रखाइन माउंटेन आ रहा है। ये दोनों मिलके जो सबमर्ज हो गए हैं ये माउंटेन्स वही हैं अंडमान निकोबार। Which among the following pairs of places and their related industries are correct? पेयर्स दिए गए हैं, उनकी इंडस्ट्रीज दी गई हैं, कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। बेंगलुरु में एयरक्राफ्ट बिल्कुल सही है। कोरबा में एल्युमिनियम ये भी बिल्कुल सही है। जमशेदपुर में आयरन स्टील ये भी बिल्कुल सही है। और मालखंड में कॉपर ये भी बिल्कुल सही है। सारे के सारे सही हैं, सो द आंसर इज डी। Arrange the following source of irrigation as per the descending order of their irrigated area। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इरिगेटेड एरिया में, तो सबसे ज़्यादा किससे सिंचाई होती है? ट्यूबवेल से, वेल्स एंड ट्यूबवेल से होती है। कितने परसेंट? 63% इससे होती है। उसके बाद कैनाल है 25% कैनाल से होती है, और टैंक से होती है 4.5%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? 2, then 1, then 3, 2, 1, 3, answer is B। Which of the following is the main objective of watershed management strategy of India? watershed management जो strategy है इंडिया की, इसका main aim है soil conservation। Arrange the following states as per डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है इनके प्रोडक्शन के। तो सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे कर्नाटका में है 65%। 65% कर्नाटका में है। आंध्र प्रदेश में है 17%, और वेस्ट बंगाल में है 8%, और तमिलनाडु में है 5%। सबसे ज़्यादा कौन सा है? 3 कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश 1, देन वेस्ट बंगाल 4, देन 2। 3, 1, 4, 2 कौन सा है आंसर? आंसर है सी। Which among the following methods of cultivation is or suitable for soil conservation in the hilly region? हिली रीजन में सॉयल कंजर्वेशन कैसे कैसे का मेथड बताना है, कौन सा है? टेरेसिंग एंड काउंटर बैंडिंग, यस ये है, इससे सॉइल कन्वर्जेशन होगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से नहीं होगा, ये तो झूम खेती हो गई। कॉन्टूर प्लफिंग ये भी बिल्कुल सही है।
सो द आंसर इज 1 and 3. ये है suitable for soil conservation in the hilly region. For which of the following reason the Himalayan range is very rich in species diversity? कौन से रीज़न है? तो स्पेसीज डाइवर्सिटी, मतलब स्पेसीज के डाइवर्सिटी के लिए हिमालयन रेंज बहुत रिच है. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इट इज़ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन. डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन का ये कॉन्फ्लुएंस है, इस वजह से ये रिच है डाइवर्सिटी में. Which of the following river in the east is the eastern most tributary of Indus River? Indus River की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? ये इंडस, झेलम, चेलाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक वगैरह, ये सब इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं. और सबसे ईस्टर्न में, दैट मीन दिस साइड, तो सबसे ईस्टर्न में पड़ेगा आपका सतलज. आंसर इज डी. सतलज रिवर इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर. और ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ये राकस ताल से, राकस लेक से ओरिजिनेट करती हैं. मानस सरोवर जो लेक है वहाँ पे नज़दीक में है ये. एमनीदीव आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एमनीदीव एंड लक्षद्वीप किससे सेपरेटेड होते हैं? तो ये सेपरेट होते हैं 11 डिग्री पैरेलल से. एमनीदीव आइलैंड इन द नदर्न मोस्ट आइलैंड, जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लक्षद्वीप कई सारे ग्रुप में बटा हुआ है ना, तो सबसे जो नदर्न मोस्ट आइलैंड है उसको एमनीदीव आइलैंड कहा जाता है. और ये सेपरेट होता है लक्षद्वीप से, किससे? 11 डिग्री चैनल से, 11 degree parallel से. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.